आने वाले समय में देखना ये खड़ा भी नजर नहीं आएगा। तू किलकी मारता रहेगा जेल में पड़ा पड़ा, लेकिन ये नजर नहीं आएगा। तेरी चाबी मेरे ही पास है, इसलिए अपनी औकात में रह के मोमिन मलिक के बारे में एक लफ्ज भी बोलेगा तो औकात में रह के बोलना। तेरी कोई औकात नहीं है। जो मेरे घर के नौकर है ना, उनके उनके जो मेरे घर के नौकर है, उनके जो नौकर होंगे उसके बराबर भी तेरी औकात नहीं है, इसलिए संभल के बोला कर ना। ऐसा रगड़ा लगाऊंगा, अब तक मैंने तेरे बारे में कुछ बोला नहीं था, लेकिन औकात से बाहर ना निकल। ऐसा रगड़ा जीवन में लगाऊंगा कि बेटा पता चल जाएगा, समझ गया। मेरी लड़ाई सिर्फ हैदर के बच्चों के लिए है, उनको मैं दिलवाऊंगा। तू तेरा खानदान मिलके जोर लगा ले, तेरा भाई मिलके जोर लगा ले, तेरा एपी चैट कोई भी सिंह लिया जो तू जोर लगा ले तो रोक भी ले। मेरी लड़ाई बच्चों की है, सीमा को जेल पहुंचवाने की। 2 पॉइंट पे लड़ाई है। मैंने आज तक ये नहीं कहा कि मैं सचिन को ये करूंगा वो करूंगा। मैंने 2 ही बात कही है कि जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं वो गुलाम हैदर को दिलवाऊंगा और सीमा को जेल करवाऊंगा। फालतू लकड़ी लेगा, फालतू उड़ता तीर लेगा तो पता नहीं पाएगा बेटा। इस बात का ध्यान कर लेना कि कौन सी जेल में सड़ रहा है और कहां सड़ रहा है। और ज्यादा सरकारों के चक्कर में नहीं रहते। ये सरकार उन्हें ज्यादा रगड़ती है जो फालतू चद्दर से पैर निकालते हैं। सरकार कोर्ट में लड़ने नहीं आती, कोर्ट में लड़के वकील आते हैं, जज फैसला करता है, सरकारें फैसला नहीं करती। और तू कह रहा ना मैं लाइव आ रहा हूं इस चैनल से, मेरा 300 फला चैनल है, मेरा 200 फला चैनल है, कल पता लग जाएगा तेरे को। ज्यादा मत उछल, ज्यादा उछल कूद मत कर, समझ गया। औकात में रह के बात कर, कल तुझे पता लग जाएगा बेटा, कल ऑर्डर मिल जाएंगे, चिंता ना करे। इसलिए औकात में रहना सीख। औकात में रहेगा तो फायदे में रहेगा। एपी सिंह नहीं बचा सकता तेरे को। तेरी अगर तू बच सकता है ना तो तेरी चाबी मेरे पास है और सीमा की चाबी भी मेरे पास है, समझ गया। क्योंकि मैं कंप्लेनेंट हूं, प्रोसिक्यूशन में हूं। और एपी सिंह से पूछ लेना प्रोसिक्यूशन क्या होता है, तेरी तो समझ में नहीं आएगा। तू तो तथाकथित को भी कथापथित क्या बोल रहा था तू आज। थोड़ा बहुत कहीं सीख ले, हिंदी बोलनी सीख ले, कहीं थोड़ी बहुत सीख ले, साइन वाइन करने सीख ले, कहीं हिंदी लिखनी बोलनी सीख ले थोड़ी बहुत, समझ गया। और अपनी ना जो औकात होती है, औकात के बराबर बात करनी चाहिए। अपना लेवल देख और मेरा देख। आज तक मैंने तुझे छेड़ा नहीं था, ना कुछ कहा है। और सचिन के अलावा मैंने एक भी कोई वीडियो, तू ले आ वीडियो जो मैंने सचिन के अलावा तुझे कोई और नाम से पुकारा हो। 1 करोड़ रुपए सचिन को मोमिन मलिक देगा, जा कल ही लेके आ जा वीडियो। अगर नहीं है ना तो फिर औकात में रहा कर और उतनी बात कर जितनी तू सहन कर सके। क्योंकि आने वाला वक्त जो है तेरे लिए बड़ी मुसीबत का वक्त आने वाला है। बहुत बड़ी मुसीबत तेरे ऊपर पड़ने वाली है। बहुत बड़ा पहाड़ तेरे ऊपर टूटने वाला है। बहुत बड़ी घटाएं तेरे ऊपर छाने वाली है और बहुत बड़ी मुसीबतों का पहाड़ तेरे ऊपर टूटने वाला है। रास्ता नहीं मिलेगा, ऐसा काम कर रखा है मैंने, समझ गया। तुझे रास्ता नहीं मिलेगा कोर्ट से, कानून से, भारत की जेलों से। इस बात का ध्यान कर लेना। और मेरी मर्जी के बगैर बरी भी नहीं होगा बेटा, मेरे बयान के बगैर। इस बात का ध्यान कर लेना। तू हिंदुस्तानी है इसलिए थोड़ा सा हम तेरे को हिंदुस्तानी मानते हैं, ठीक है। जो तेने गंदी हरकतें करी है, भारत के देश के लोगों को तूने शर्मसार किया है, तेरी वजह से हमें भी नीचा देखना पड़ रहा है। भारत के लोगों पे उंगली उठाने का तूने मौका दिया है, लेकिन तेरे पे जो रहम जरा सा है वो इसीलिए कि तू हिंदुस्तानी है, बिगड़ा हुआ है। तुझे सुधार लेंगे हम, तो चिंता मत करें। तुझे तो 2 मिनट में सुधार लेंगे हम। तुझे सुधारना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो अब अच्छा ये है कि तू अपनी औकात में रहे और अपनी औकात में रहकर बात किया कर। रही बात इसकी सीमा हैदर की, तो सीमा हैदर की उल्टी गिनती तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन मोमिन मलिक की एंट्री हुई थी। लेकिन अब तो केस का अंतिम दौर है। उसके बाद जो अगला स्टेप है, इसको जेल पुछवाने का स्टेप है। और ये अपना खूब खा ले, पी ले, बढ़िया डांस कर ले, अच्छा जो भी इसको खाना पीना जो इसकी इच्छा है खूब मंगा ले। क्योंकि जेल में तो फिर वो जेल का ही खाना मिलता है।
फिर अगला इसका जो स्टेप है वो इसको जेल करवाने का स्टेप है। इतने गुलाम हैदर आ जाएगा और फिर इसके बच्चे उसको दिलवा देंगे। ये केस एंड की तरफ चल रहा है। हमने अपना सारा केस अपना फाइनल कर चुके हैं हम, और ये अब रिजल्ट की तरफ केस है। कोई भी कमी हमने नहीं छोड़ी है। आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से, आपकी अरदास से और आपके प्यार से हम इस केस को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, किसी प्रकार को घबराने की जरूरत नहीं। आज हमने एक नई कार्रवाई करी है, उसके बारे में हम बता देते हैं कि नई कार्रवाई हमने क्या करी है। एक कोई बुढ़ा है, चश्मा चश्मा लगाता है, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ करता है वो औरतों से। अलग अलग जो हमारी माएँ बहनें बेटियां, उनको रातों को फ़ोन करता है, उनको गंदी गंदी अश्लील बातें करता है, उनसे ब्रा के साइज पूछता है और उनके बारे में फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए उनके ऊपर दबाव बनाता है, उनसे गंदे गंदे जो ना अश्लील हरकतें करता है, बातें करता है। जो महिलाएं, जो बेटियां उसकी बेटी के समान है, उनके साथ भी वो नीच और गंदी हरकतें करता है और मीडिया पर आकर के अपने आप को बहुत बड़ा जो वक्ता बताता है कि गाली ना दो, और खुद बड़ी बड़ी गालियां देता है। तो आज हमने उसका इलाज कर दिया। उसके खिलाफ हमने जो है ना FIR हमने उसमें दे दी है साइबर क्राइम में, और उसमें FIR होगी है मेरे ख्याल से, और उसका नंबर सुबह हमें मिल जाएगा FIR का। आप चाहे कितने भी बड़े धुरंधर हो, कितने बड़े अमीर हो, कितने बड़ी आपकी राजनीतिक ताकत हो, बख्सूंगा नहीं। मैंने पहले भी आपको कह दिया था, मैं बख्सूंगा नहीं। एक बार पीछे पड़ जाता हूं तो मैं छोड़ता नहीं हूं, मेरी आदत है ये। तो इसलिए आप अब भी मौका है, अब भी संभल जाओ। और ये सीमा को भी जल्दी जेल कराएंगे। जो कहते हैं ना जेल कराओगे जी, कब कराओगे, तो अब जेल का नंबर आ गया, इसका लास्ट का टाइम चल रहा है। तो ये जो ज्यादा खुश हो रहे हैं ना, कल इनकी खुशियां मातम में बदलने वाली है। आने वाला जो कल है, इनके लिए बड़ी मुसीबत का टाइम है, और इनके लिए मुसीबत का टाइम शुरू हो गया है। और तैयारी कर ले बेटा दोबारा परचून की दुकान पे लगने की, ठीक है। पहले तो 5-4 हज़ार दे देता, अब शायद तू मशहूर हो गया तो शायद 5-7-10 हज़ार रुपये अपनी दुकान की पब्लिसिटी उसकी हो जाए, शायद वो 2-4 हज़ार रुपये तेरी बढ़ा ले। क्योंकि दाल रोटी भी सबको खानी है ना, पेट की आग बुझानी है। तो अपना इंतजाम कर ले बढ़िया से। और जो जमा जोखो जितने भी तेरे यूट्यूब के है ना, वो तेरा भैया तुझे देगा नहीं, ठीक है। और जो तेरे पास है वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि रोज तो तुझे टैक्सी करनी पड़ेगी, रोज तुझे कभी जेवर आना पड़ेगा, कभी तुझे सूरजपुर आना पड़ेगा, कभी फरीदाबाद, कभी तुझे पानीपत आना पड़ेगा, कभी तुझे चंडीगढ़ आना पड़ेगा। तो जो जमा किया है, जो भारतीयों को तूने स्कैन दिया था, और जो स्कैन से हमारे भारतीयों ने तेरे को भेजा, वो जल्दी खत्म होने वाला है। और मेरी भारतीयों से अपील है, अपने भारतीय लोगों से, एक चवन्नी भी सीमा हैदर को आइंदा के बाद नहीं भेजना। ये कितनी भी रोए, कितनी भी गिड़गिड़ाए, एक चवन्नी भी इसको दान में नहीं देना है। एक चवन्नी भी दान में नहीं देना किसी तरह की। और इसका हर वीडियो देखने के बाद, पहली बात तो ये बंद ही हो जाएगा इसका सिस्टम, कोई जरूरत नहीं है। हमने अपनी कानूनी कार्रवाई कर दी है, और अगली कार्रवाई जो अगला हमारा कदम होगा वो इसको जेल पुछवाने का होगा। और जैसे ही हैदर आ जाते हैं, उसके बच्चे उसको दिलवाने का हमारा कंप्लीट फाइनल की तरफ हमारा ये काम चल चुका है। और परमात्मा ने चाहा तो कोई ताकत रोक नहीं सकती। ऊपर वाला की दी शक्ति से, ऊपर वाले की भी मदद से हम इस काम को फाइनल की तरफ लेके जा रहे हैं। हमने अपना सारा काम फाइनल कर दिया है, और जैसे ये केस फाइनल हो जाएगा दोस्तों, तो मेरा जो अपना विचार है, जैसे ही हैदर के बच्चे हैदर को दिलवा देंगे, हम इसको जेल करा देंगे और इसके चैनल पैनल बंद हो जाएंगे, तो हम भी अपना ये चैनल पैनल सब छोड़ देंगे। हम इस पे हम कोई लाइव पाइव आना सब मैं भी बंद कर दूंगा जैसे मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि फिर कोर्ट के काम हमारे इतने होते हैं, हमें वक्त नहीं होता। तो हम अपने काम की तरफ अब भी ध्यान दे रहे हैं वैसे तो, लेकिन और ध्यान देंगे। और ये जो इन्फॉर्मेशन देने का इस चैनल के माध्यम से एक जरिया था कि ताकि तुम्हें पता चले कहाँ क्या हो रहा है, तो हम भी बंद कर देंगे। हमें कोई शौक नहीं है कि इस पे आकर के ये करने का वो करने का, लेकिन आपके लिए हम आते हैं और आपको सही जानकारी देने के लिए हम आते हैं, और इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। और दूसरे केस आएंगे फिर उसकी तरफ चलेंगे। और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मुझे आ रहे हैं, आज भी कहीं कहीं से फ़ोन आते हैं, दूर दूर से लोग। एक उड़ीसा से फ़ोन आया, एक बरेली से फ़ोन आया, एक राजस्थान से कई दिनों से फ़ोन आ रहे हैं, और भी बहुत सारी जगह से कि सर हमारा ये केस है, ये केस है। तो देखो दोस्तों, मेरे पास अगले 1 साल तक सारा टाइम बुक है। अगले 1 साल तक मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं नया केस ले सकूं, क्योंकि मेरे पास
पेंडिंग केस इतने ज्यादा हैं, उन्हीं को निपटाना, उन्हीं को सबसे पहले पूरा करना मेरी अहम जिम्मेदारी है।